नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस और वहां पहुंचे मुंबई हाईकोर्ट के दो जस्टिस, जस्टिस आलोक आराधे और जस्टिस चंद्रशेखर, और वर्तमान में दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय, उनके लिए आज एक वीडियो लाया हूं। और इसके अलावा जस्टिस गडकरी, जस्टिस भोसले, जस्टिस सारंग कोतवाल जी का तो नहीं कहूंगा। सारंग कोतवाल जी ने पहली ही हियरिंग में यह सवाल पूछा था कि इस पर जवाब दो। लेकिन आज मैं आपके सामने, अभी जो 2 दिन पहले कोर्ट में हुआ, बहुत सारे कुछ एसएसआर वॉरियर ने जरूर उस लाइव प्रोसीडिंग्स को देखा होगा, लेकिन हमारे सैकड़ों हजारों दर्शक जिन्होंने उस प्रोसीडिंग्स को नहीं देखा है, आज हम आपके लिए वो वीडियो लाए हैं। वीडियो में सरकारी वकील का पानी उतर गया, बगलें झांक रहा है। अभी मैं आपको 13 मिनट का वीडियो दिखाने जा रहा हूं, 12 मिनट 56 सेकंड का। 22 से 25 मिनट के आसपास ये हियरिंग चली है, तो इसका फुल वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इस लगभग 13 मिनट की इस वीडियो से आपको अंदाजा चल जाएगा कि अब आगे क्या होगा। और मैं एक बार फिर से बड़ी विनम्रता से, बिल्कुल हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं मुंबई हाईकोर्ट के दोनों माननीय महिला जजों का। उन्होंने जिस तरह से सवाल जवाब किया है, वो इस बात की तस्दीक कर देता है कि न्यायालय अभी जिंदा है और न्याय का मंदिर अभी पूरी तरह से अपवित्र नहीं हुआ है। कुछ भ्रष्ट जजों, भ्रष्ट वकीलों और इस पूरे सिस्टम ने, राजनीतिज्ञों, ब्यूरोक्रेसी, भ्रष्ट पुलिस वाले, इन सबके कॉकटेल ने इस न्याय के मंदिर को भ्रष्ट करने की अपने तरफ से जितनी कोशिशें हो सकती हैं, उसके भी आगे, मतलब उनकी कोशिशें भी शायद कम पड़ जाए, इस हद तक उन्होंने न्याय के मंदिर को दूषित कर दिया है। न्याय के मंदिर पे लोगों का भरोसा उठ गया। पिछले सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे थे कि हम न्याय का ध्वज लेकर के आगे चलेंगे। न्याय का ध्वज यही था कि जस्टिस चंद्रचूड़ के रहते हुए, जब वो चीफ जस्टिस थे, तो पीआईएल लगी थी मुंबई हाई कोर्ट में, और इस जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय के रहते हुए पीआईएल की सुनवाई नहीं हुई। जबकि मित्रों, उसके पहले जो हम लोगों ने सिटीजन कोर्ट का अरेंजमेंट किया था, जनता की अदालत लगाई थी, उसके बाद से ही आरोपियों के मन में हड़कंप था। वो लोग जो मीडिया में ब्रांडिंग कर रहे थे, इस पूरी खबर को दबाना चाह रहे थे, मटिया मेट करना चाह रहे थे, आरोपियों के साथ मिल करके पूरा नैरेटिव गढ़ रहे थे। इतना ही नहीं, आज जो हमें विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि परसों की हियरिंग के बाद आरोपी समूह, आरोपी गैंग, पैसे का बोरी खोल दिया है। सभी मीडिया वालों को अप्रोच किया जा रहा है। विश्वस्त सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर आ रही है, सभी मीडिया वालों को अप्रोच किया जा रहा है कि मुंबई हाईकोर्ट के माननीय जजों ने जो कुछ भी कहा है, पूछा है, उसकी रिपोर्टिंग मीडिया में होने ना पाए। लेकिन वो कहते हैं ना कि कई बार जो है, अगर आप ये सोचने लगते हैं कि आप ऊपर वाले से ताकतवर हैं, तो ऊपर वाले अपनी ताकत का एहसास करा देते हैं। आपका हजारों करोड़ रुपए किसी काम का नहीं होगा।
मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, इधर उधर अधिकारी, सबसे दोस्ती किसी काम का नहीं होगा जब न्याय की देवी खड़ी हो जाएगी। और मुंबई में न्याय की दो देवियां खड़ी हो गई हैं। उनके सामने हजारों करोड़ मिट्टी के बराबर है, मिट्टी के बराबर। और सुन लीजिए आरोपी गैंग, मिट्टी के बराबर अगर मैं कह रहा हूं तो ये मेरे दिल की आवाज नहीं है, ये करोड़ों देशवासियों की, हिंदुस्तानियों की आवाज है। उन लाखों माताओं बहनों की आवाज है जो एक टक से मुंबई हाईकोर्ट की तरफ नजरें गड़ाई हुई है। वो देखना चाहती हैं कि देखें क्या ताकतवर के सामने न्याय का मंदिर घुटने टेक देगा। वो देखना चाहती है कि क्या ताकतवर के सामने न्याय अपना दरवाजा बंद कर लेगा, मुंह मोड़ लेगा। तो न्याय की ये दो देवियां खड़ी हो गई। और आज फिर से मुझे गौरव हो रहा है महाराष्ट्र की धरती पर, ज्योतिबा फूले की धरती पर, शिवाजी महाराज की धरती पर। पूरे देशवासियों को गौरव करना चाहिए। ये भ्रष्ट एक मंदिर यहां बनाया, ये हस्तिनापुर में, और ऐसा लगता है कि वाकई में ये दुर्योधन दरबार है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वाकई में ये जो हस्तिनापुर देख रहे हैं ना, दुर्भाग्यवश हम भी यही हैं। ये कभी इंद्रप्रस्थ था, लेकिन ये हस्तिनापुर को ये दुर्योधन दरबार में तब्दील कर दिया। भ्रष्टाचारियों की पूरी फौज यहां खड़ी हो गई। न्याय के मंदिर के पुजारी के यहां से करोड़ों रुपए पकड़ाए। शर्मसार कर दिया, शर्मसार। इन न्याय के देवताओं ने शर्मसार कर दिया न्याय के मंदिर को। कोई पुजारी अब इस न्याय के मंदिर में आने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आज आप भरोसा मत खोइए। लाखों करोड़, हजारों करोड़ एक तरफ और महाराष्ट्र की दो न्याय की देवियां एक तरफ। बिगुल बजा दिया उन्होंने न्याय का, बिगुल बजा दिया। आज जब मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज मैं सिर्फ पार्ट 1 दिखा रहा हूं। पार्ट 2 में इन देवियों की जो दलील है वो भी दिखाऊंगा। लेकिन मैं आप सभी देशवासियों से यह अपील करता हूं कि न्याय की दो देवियों को नमन कीजिए और पूरी शक्ति दीजिए। अरे पैसे तो आप हीरे, सोने, जवाहरात खाते नहीं हैं। कितना पैसा चाहिए आपको? एक लैविश लाइफ जीने के लिए भी कितना पैसा चाहिए? आप कल्पना कीजिए, अजित पवार के पास पैसे की कमी थी क्या? एक पल में अजित पवार इस दुनिया को छोड़ के चले गए। सारी सत्ता, सारा पैसा, सारा सुख सब यहीं रह गया। तो एक दिन वाजपेयी जी पार्लियामेंट में कहते थे, सब खाक पड़ा रह जाएगा जब लाज चलेगा बंजारा। तो आरोपी ये पैसे की बोरी लेकर के घूम रहे हो मीडिया वालों के पास, ये खबर को दबा दो। मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सबके पास जा रहे हो और सब तुमको दिलासा भी दे रहे हैं। उनकी भी चक्षु अभी खुली नहीं है पूरी तरह से, उनके भी आंखों पर पर्दा डला है। खुल जाएगा, खुल जाएगा। जब वो क्यूबाइब को देखेंगे और सुनेंगे तो खुलेगा। मैं उन्हें भी कहता हूं कि ये तख्तो ताज कभी रहेंगे नहीं, कभी जाना भी पड़ सकता है। तो क्यों आप अन्यायियों के साथ, अत्याचारियों के साथ क्यों खड़े हैं? क्यों खड़े हैं? क्यों तोहमत ले रहे हैं? क्या मिल रहा है आपको? जनता ने सबक सिखा दिया इन आरोपियों को। जनता की बड़ी अदालत में मटिया मेट हो गया। तो जनता की संवेदना से डरिए, जनता के भाव से डरिए। सत्ता के गुरूर में जनभावनाओं का, जनाकांक्षाओं का अगर आपने तिरस्कार किया तो सदियां याद रखेंगी। तो इसलिए मैं कहता हूं, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। तो सदियों को अगर सजा देना चाहते हैं तो एक लम्हे की खता कर लीजिए। तो मैं आपसे अपील करता हूं, इन रास्तों को छोड़ करके न्याय के साथ खड़े होइए,
सत्य के साथ खड़े होइए, एक अबला माता पिता के साथ खड़े होइए, जिसके घर में एक अदद कमाने वाली बेटी, एक ही संतान बेटी के रूप में था, उसके साथ इतनी बीभत्स घटना हुई। और ये मक्कार भ्रष्ट पुलिस वाले मुंबई के, जैसे मैंने कहा है कि वर्दी उतरेगी और वर्दी तुम्हारी प्रभु उतार देंगे, ये चिंता मत करो, श्री राम वर्दी उतारेंगे।